सुयश 10वीं कक्षा का विद्यार्थी था। वह जब कक्षा में होता तब बाहर खेलने के बारे में सोचता और जब खेलने का मौका मिलता तो वो कहीं घूमने के बारे में सोचता। इस तरह वह कभी भी वर्तमान क्षणों का आनंद नहीं लेता, बल्कि कुछ न कुछ आगे की सोचा करता। उसके घर वाले और दोस्त भी उसकी इस आदत से परेशान थे। एक बार सुयश अकेले ही पास के जंगलों में घूमने निकल गया। थोड़ी देर चलने के बाद उसे थकान हो गई और वह वहीं नरम घास पर लेट गया। जल्द ही उसे नींद आ गई और वह सो गया। सोने के कुछ देर बाद एक आवाज़ आई, सुयश, सुयश। सुयश ने आंखें खोली तो सफ़ेद वस्त्रों में एक परी खड़ी थी। वह बहुत सुंदर थी और उसने अपने एक हाथ में जादुई छड़ी ले रखी थी और दूसरे हाथ में एक जादुई गेंद थी, जिसमें से एक सुनहरा धागा लटक रहा था। सुयश परी को देखकर खुशी से झूम उठा और कुछ देर परी से बातें करने के बाद बोला, आपके हाथ में जो छड़ी है उसे तो मैं जानता हूँ, पर आपने ये जो बॉल ली हुई है उससे ये सुनहरा धागा कैसा लटक रहा है? परी मुस्कुराई, सुयश, यह कोई मामूली धागा नहीं, दरअसल यह तुम्हारे जीवन की डोर है। अगर तुम इसे हल्का सा खींचोगे तो तुम्हारे जीवन के कुछ घंटे कुछ सेकंड्स में बीत जाएंगे। यदि इसे थोड़ा तेजी से खींचोगे तो पूरा दिन कुछ मिनटों में बीत जाएगा, और अगर तुम उसे पूरी ताकत से खींचोगे तो कई साल भी कुछ दिनों में बीत जाएंगे। तो क्या आप मुझे ये दे सकती हैं? सुयश ने उत्सुकता से पूछा। हाँ हाँ, क्यों नहीं, ये लो, पकड़ो इसे, पर ध्यान रहे, एक बार अगर समय में तुम आगे चले गए तो पीछे नहीं आ सकते। परी ने जीवन की डोर सुयश के हाथों में थमाते हुए कहा और फौरन अदृश्य हो गई। अगले दिन सुयश क्लास में बैठा खेलने के बारे में सोच रहा था, पर टीचर के रहते वो बाहर जाता भी तो कैसे? तभी उसे परी द्वारा दी गई सुनहरे धागों वाली गेंद का ख्याल आया। उसने धीरे से गेंद निकाली और डोर को जरा सा खींच दिया। कुछ ही सेकंड्स में वह मैदान में खेल रहा था। वाह, मज़ा आ गया, सुयश ने मन ही मन सोचा। फिर वह कुछ देर खेलता रहा, पर मौजूदा वक्त में ना जीने की अपनी आदत के अनुसार वह फिर से कुछ ही देर में ऊब गया और सोचने लगा, ये बच्चों की तरह जीने में कोई मज़ा नहीं है। क्यों ना मैं अपने जीवन की डोर को खींचकर जवानी में चला जाऊं? और झटपट उसने डोर कुछ तेजी से खींच दी। सुयश अब एक शादीशुदा आदमी बन चुका था और अपने 2 प्यारे प्यारे बच्चों के साथ रह रहा था। उसकी माँ, जो उसे जान से भी ज़्यादा चाहती थी, अब बूढ़ी हो चुकी थी और पिता वृद्ध और बीमार हो चले थे। इस परिवर्तन से सुयश अपने माता पिता के लिए थोड़ा दुखी जरूर था, पर अपना परिवार और बच्चे हो जाने के कारण उसे बहुत अच्छा महसूस हो रहा था। 1-2 महीने सब ठीक ठाक चला, पर सुयश ने कभी अपने वर्तमान को आनंद के साथ जीना सीखा ही नहीं था। कुछ दिन बाद वह सोचने लगा, मेरे ऊपर परिवार की कितनी जिम्मेदारी आ गई है। बच्चों को संभालना इतना आसान भी नहीं, ऊपर से ऑफिस की टेंशन अलग है, माता पिता का स्वास्थ्य भी ठीक नहीं रहता। इससे अच्छा तो मैं रिटायर हो जाता और आराम की जिंदगी जीता। और यही सोचते सोचते उसने जीवन की डोर को पूरी ताकत से खींच दिया। कुछ ही दिनों में वह एक 80 साल का वृद्ध हो गया। अब सब कुछ बदल चुका था। उसके सारे बाल सफ़ेद हो चुके थे, झुर्रियाँ लटक रही थीं। उसके माता पिता कब के उसे छोड़कर जा चुके थे, यहाँ तक कि उसकी प्यारी पत्नी भी किसी बीमारी के कारण मर चुकी थी। वह घर में बिल्कुल अकेला था। बस कभी कभी दूसरे शहरों में बसे उसके बच्चे उससे बात कर लेते। लाइफ में पहली बार सुयश को एहसास हो रहा था कि उसने कभी अपनी ज़िंदगी का आनंद नहीं लिया। उसने न कभी स्कूल डेज में मस्ती की, न कभी कॉलेज का मुंह देखा। वह न कभी अपनी पत्नी के साथ कहीं घूमने गया और ना ही अपने माता पिता के साथ अच्छे पल बिताए। यहाँ तक कि वो अपने प्यारे बच्चों का बचपन भी ठीक से नहीं देख पाया।
आज सुयश बेहद दुखी था। अपना बीता हुआ कल देखकर वह समझ पा रहा था कि अपनी बेचैनी और व्याकुलता में उसने जीवन की कितनी सारी छोटी छोटी खुशियाँ यूं ही गंवा दी। आज उसे वो दिन याद आ रहा था जब परी ने उसे वो मैजिकल बॉल दी थी। एक बार फिर वह उठा और उसी जंगल में जाने लगा। और बचपन में वह जिस जगह परी से मिला था वहीं मायूस बैठ अपने आंसू बहाने लगा। तभी किसी की आवाज़ आई, सुयश, सुयश। सुयश ने पलट कर देखा तो एक बार फिर वही परी उसके सामने खड़ी थी। परी ने पूछा, क्या तुमने मेरे स्पेशल गिफ्ट का आनंद लिया? पहले तो वह मुझे अच्छा लगा, पर अब मुझे उस गिफ्ट से नफरत है, सुयश क्रोध में बोला। मेरी आंखों के सामने मेरा पूरा जीवन बीत गया और मुझे इसका आनंद लेने का मौका तक नहीं मिला। हाँ, अगर मैं अपनी ज़िंदगी नॉर्मल तरीके से जीता तो उसमें सुख के साथ दुख भी होते, पर जादुई गेंद के कारण मैं उनमें से किसी का भी अनुभव नहीं कर पाया। मैं आज अंदर से बिल्कुल खाली महसूस कर रहा हूँ। मैंने ईश्वर का दिया ये अनमोल जीवन बर्बाद कर दिया, सुयश निराश होते हुए बोला। ओहो, तुम तो मेरे तोहफे के शुक्रगुजार होने की बजाय उसकी बुराई कर रहे हो। खैर, मैं तुम्हें एक और उपहार दे सकती हूँ। बताओ, क्या चाहिए तुम्हें? परी ने पूछा। सुयश को यकीन नहीं हुआ कि उसे एक और वरदान मिल सकता है। वह खुशी से भावुक होते हुए बोला, मैं फिर से वही पहले वाला स्कूल बॉय बनना चाहता हूँ। मैं समझ चुका हूँ कि जीवन का हर एक पल जीना चाहिए। जो अभी को कोसता है वो कभी खुश नहीं हो पाता, उसका जीवन खोखला रह जाता है। प्लीज़ प्लीज़ मुझे मेरे पुराने दिन लौटा दो, प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़। तभी एक आवाज़ आती है, उठो लाला, तुम यहाँ इन जंगलों में कैसे आ गए? और ये सपने में प्लीज़ प्लीज़ क्या बड़बड़ा रहे थे? सुयश आंखें खोलता है। अपनी माँ को आंखों के सामने देखकर वह कसकर उनसे लिपट जाता है और फूट फूट कर रोने लगता है। वह मन ही मन परी का शुक्रिया अदा करता है और कसम खाता है कि अब वो जीवन के अनमोल पलों को पूरी तरह जिएगा और कल के बारे में सोचकर अपने आज को बर्बाद नहीं करेगा। दोस्तों, क्या आप खुद को सुयश से रिलेट कर पा रहे हैं? कई बार ऐसा होता है कि हम आज की खूबसूरती को सिर्फ इसलिए नहीं देख पाते क्योंकि हम एक सुंदर कल के बारे में सोचने में खोए रहते हैं, या कई बार हम जो नहीं घटा उसके घटने की चिंता में अपने आज को चिता पर जला देते हैं। हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। खुशियों के छोटे छोटे पलों को पूरी तरह जीना चाहिए। जीवन की डोर एक बार खिंच जाती है तो फिर लौट कर नहीं आती। किसी ने सच ही कहा है, बीता हुआ कल कभी नहीं आएगा और आने वाला कल शायद कभी ना आए। इसलिए आज ही अपनी ज़िंदगी जी लो, आज ही खुशियाँ मना लो। धन्यवाद। जय हिंद। वंदे मातरम।